बेशर्म, बेहया और निर्लजता की सारी हद को पार करते हुए इस चुनावी महासंग्राम में रोप प्रत्यारोप का दौर को देखते हुए भोजपुरी स्टार्स आज इस लेवल तक पहुंच गए हैं जो मतलब ऐसा लग रहा है जो अगर आमना सामना अगर एक दूसरे से मिले तो फाइटा फाइटी भैया पक्का है, फाइटा भाई फाइटी पक्का है। हम बात करने वाले हैं इन पे और बात करने वाले हैं इन पे। ये जो शख्स है ना, इनका नाम खेसारी लाल यादव है। इनका नाम खेसारी लाल यादव है और ये बहुत बड़े धुरंधर किस्म के आदमी है। धुरंधर हम इसलिए इस शख्स को बोल रहे हैं क्योंकि आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो या अदर का कोई भी मंच हो, कोई भी मंच पे ये शख्स जाते हैं ना तो इतना ज्ञान ठेल देते हैं कि अगला कंफ्यूज हो जाता है। ज्ञान इसलिए ठेलते हैं क्योंकि देखिए, फिर अगर आपके अंदर जिस टाइप का एजुकेशन होगा वैसे ज्ञान आपके अंदर होगा। आपके अंदर जिस टाइप से एजुकेशन होगा उसी टाइप से आपके अंदर ज्ञान होगा। तो इनके अंदर किस टाइप से एजुकेशन है ये चीज आप सभी को पता है। कंडीशन ये है, कंडीशन इस कदर मतलब पहुंच चुका है जे ये शख्स के बारे में एकदम उल्टा सीधा अभद्र भाषा, मतलब जो लेवल तक नीचे जाना चाहिए था वो सारी लेवल को ये शख्स के लिए पार कर चुके हैं। अब आप बताइए, किसी के मुंह में उंगली डाल के, किसी के मुंह में बार बार उंगली डालिएगा तो अगला तो गूंगा बैठा नहीं है, अगला गूंगा बैठा है तो धक के इतना रेल दिया, धके इतना रेल दिया तो इनको लग गया मिर्ची। अब इनको मिर्ची लगी, आप बताइए फिर पवन सिंह 4 शादी किए या 40 शादी किए, खर्चवा ही चलावे जात रहे। पवन सिंह के मेहररुआ के खर्चवा ही चलावत रहे। पवन सिंह की वाइफ का खर्चा तो ये नहीं चलाते थे। किसी के पर्सनल मैटर पे, किसी के फैमिली मैटर पे अगर आप बार बार किसी को टॉर्चर करोगे, बार बार उल्टा सीधा मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करोगे तो अगला तो कब तक बर्दाश्त करे, भरता अगला बर्दाश्त करी ना। अब बर्दाश्त करे के जे के क्षमता होई उतने तो बर्दाश्त करी। और रउआ बताई, सुने में आवता जे हिंकरो 500 लड़की के साथे ई रहे, मतलब हमरा कहे के मतलब हम नहीं कह, इनके स्टेटमेंट है हिंकरा खातिर जे मतलब 500 लड़की के फिल्म में काम देवे खातिर या अपना एल्बम में काम देवे खातिर हम बिस्तर भई रहे। अब बताएं, सबसे घटिया इंसान तो ई बड़े, सबसे घटिया इंसान ई बड़े और इनके डूब मरे के चाहिए। ऐसे शख्स को डूब मरना चाहिए। अगर ऐसे शख्स इस तरह का मतलब वो कलंकित काम किया हो तो ये शख्स को डूब मरना चाहिए। ये शख्स जो मतलब आए दिन मंच पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है और इस कदर मतलब एक क्या बोलते हैं, ये हाई साफ खत्म हो गई इनके। ये वाला अगर रहता तो मर्यादा में रह के किसी के प्रति कटाक्ष करते या स्टेटमेंट देते तो इनके खत्म हो गई बा। खत्म भइला का नतीजा बा का स्टेटमेंट देता रहे, का बोलते रहे, खुद समझ में नहीं क्या होता। रउआ बताई, अगर 500 लड़की के जिंदगी अगर बर्बाद कैला होखस तो इनके तो डूब मरे के चाहे। चूल भर पानी में डूब मरने वाला इंसान है क्योंकि ऑलरेडी शादी हो चुका है, बच्चे हैं, लड़की है, सब चीज होने के बाद भी 500 लड़की का अगर कैरियर ये शख्स खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया सिर्फ अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको अयासी के लिए, तो इस शख्स को डूब मरना चाहिए। आप बताइए फिर 500 लड़की का कैरियर फिल्म में काम देने के लिए, एल्बम में काम देने के लिए अगर 500 लड़की का कैरियर ये शख्स बर्बाद किया हो तो इस शख्स को खुद डूब मरना चाहिए। और ये शख्स, किस शख्स के अंदर शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है कि दुनिया के सामने हम कैसे नजर में नजर मिला के मतलब दुनिया से हम बात करें। दुनिया के सामने हम कैसे, जब इतने लड़कियों का हमने कैरियर बर्बाद किया, इतने लड़कियों का जिंदगी बर्बाद किया, तो हम कैसे दुनिया और समाज के सामने हम आंख में आंख डाल के मतलब बात कर सकते हैं। इतना घिनौना काम करने वाला ये इंसान, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं, ये स्टेटमेंट इनका है, बकायदा वीडियो प्ले कर दे रहा है, आप लोग वीडियो में देख लीजिए।
मार पता ना का मंच में बोला था क्या मेरे चाचा जी ने भी बर्बाद किया है। हम एक मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई और क्या नहीं है। अब हम बोले कि 500 जिंदगी को खराब पीने बड़ा किसान बनाने के नाम पे हम तो बोलना नहीं चाहते हैं ज्यादा, आराम से बैठेंगे बात करेंगे। अगर इस टाइप का कुकर्म सच में ये शख्स किया हुआ है ना तो ये शख्स को डूब मरना चाहिए। और इस टाइप का अगर कुकर्म किया हो तो छपरा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं ना, एक कुकर्मी को मत जिताओ मेरे भाई, एक कुकर्मी को मत जिताओ। आए दिन एक शख्स ऐसे इंसान है, आए दिन किसके ऊपर क्या टिप्पणी कर देगा इस शख्स को खुद अंदाजा नहीं है। इस शख्स को खुद अंदाजा नहीं है। आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा रहे हैं। कल तक शख्स ये बोलता था कि पवन सिंह मेरे पिता के समान है। परसों तक ये शख्स बोलता था जे निरहुआ मेरे पिता के समान है। पता नहीं कि बाबूजी को गोबालो ये शख्स के मतलब पिताजी कितने हैं, ये भी वीडियो हम प्ले करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। फिर जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना, तो ऐसा थोड़ी था कि मनोज भी आए थे मेरे को सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या पवन भी आए थे। इसमें इनमें से कोई नहीं आया था मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। वास्तविकता के साथ जागो। मेरे पावर स्टार पवन भैया, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। मेरी पहली फिल्म, अगर ये नहीं चाहते तो शायद मैं खेसारी लाल यादव आप सबके बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे पहली फिल्म के फाइनेंसर यही थे, इन्होंने पैसा देकर रिलीज कराया था साजन चले ससुराल। अरे भावा माधव जो तुमको पैदा किया, जब तुम उसके नहीं हो सके तो मेरा क्या होगे? आप बताइए, निर्णय आपको लेना है। निर्णय आपको लेना है कि आए दिन हर चीज में, चाहे ये जो भी प्रोफेशन हो, राजनीतिक में आए हुए तो राजनीतिक का, चाहे इनका जो भी प्रोफेशन हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अगर रहते हैं तो बगैर कंट्रोवर्सी का इनका दाल रोटी नहीं चलता। राजनीतिक में भी आए हुए हैं तो दाल रोटी तभी न चलेगा जब तक हम दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, गलत बातें नहीं बोलेंगे। जो बात मुझे समाज के अंदर नहीं बोलना चाहिए था, जो चीज मुझे समाज के सामने नहीं बोलना चाहिए था, वो चीज आप समाज के सामने बोल रहे हो। और कल के डेट में आप बोलोगे जे वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे पिता के समान है। डूब मरना चाहिए यार। तुम तो एक पानी के हैये ना हो, तुम्हारा एक बात हैये नहीं है। तुम्हारा बात और घोड़ा का पात ससुराल दोनों सेम लग रहा है, मुझे सच्ची में सेम लग रहा है। तुम्हारा बात कोई बात है ये नहीं है। तुम एक बात पे रहने वाले इंसान ना हो। तुम कब किसको क्या बोल दे रहे हो, तुम्हारा खुद अता पता नहीं है। आप बताओ फिर, ये बार बार पवन सिंह को टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं जो 4-4 गो मेहरारू रखले रहा पवन सिंह, तो चारू मेहरारुआ के खर्चवा ही चलावत रहा, जाके चारू मेहरारुआ के खर्चवा ही चलावत रहा। अगर पवन सिंह बोल रहा है जो 500 लड़की का कैरियर बर्बाद किया है, तो देखिए फिर सबसे बड़ी चीज ये है, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम करने वाला इंसान है वही भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में बता सकता है। तो आज तक तो पवन सिंह इस टाइप की बात कभी सुने थे पवन सिंह के मुंह से? तो पवन सिंह ने सच बता ही दिया, तो इसमें बुरा क्या है? मिर्ची लगने वाली बात क्या है? और ये सच में 500 लड़की का कैरियर बर्बाद किया होगा अपने मतलब अयासी के चक्कर में। अपने अयासी के चक्कर में सही में 500 लड़कियों का कैरियर अगर बर्बाद किया होगा तो एक ही कौन सा मुंह लेके समाज के सामने जा रहा है, कौन सा मुंह लेके अपने घर पे जा रहा है, कौन सा मुंह लेके अपने परिवार के सामने जाएगा? ये शख्स को तो डूब मरना चाहिए। ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपना अंदर झांक के नहीं देख रहा जब मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामी है। वह हाल बा दियावा सारा और अजोर करला, लेकिन अपना पेनिये तर अनहार करला, वह हाल इनके बा, वह हाल इनके बाद। ये सुधरने वाले नहीं है। ये जहां भी चले जाए, जिस प्रोफेशन में चले जाए, मतलब दुनिया के कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना चले जाए, जब तक विवाद न करेंगे ना तब तक इनका दाल रोटी चलने वाला नहीं है। इनका गाना भी कब चलता है? गाना तभी चलेगा जब ये
विवाद में बने रहेंगे तभी इनका गाना चलता है। और पवन सिंह का नाम लिए बगैर इनका दाल रोटी तो एक तो चलता नहीं है और गाना भी नहीं चलता, गाना भी नहीं चलता, क्योंकि बकरी जैसा आवाज लेके गाना कौन सुनने जाएगा भैया, कौन गाना सुनने जाएगा? आवाज भी तो अच्छा नहीं है। और खेसारी लाल यादव को अपने लेवल को तो देखना चाहिए, अपने ये शख्स को अपने लेवल को तो देखना चाहिए। जे भैया मेरा क्या लेवल है, हम एक स्टार हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के एक स्टार हैं, और मुझे बहुत सारे लड़के देख के मतलब सीखते होंगे। तो वो जो लड़के आपको देखते हैं सुनते हैं तो उनको क्या सिखा रहे हो आप? यही ना सिखा रहे हो जो एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे पे अभद्र टिप्पणी करो। यार बहुत सारे लड़के आपको आइडल मानते होंगे, बहुत सारे लड़के आपको आइडल मानते होंगे, बहुत सारे फैमिली वाले आपका गाना भी सुनते होंगे। अगर इस टाइप का मतलब बेहुदा मतलब जो बेहुदगी को पार कर चुके हैं, बेहुदगी की हर सीमा को लांघ चुके हैं आप, तो अगर उनके फैमिली वाले इस टाइप का बयान आपका अगर सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे? कभी सोचे हैं आप? कभी सोचे हैं आप? आप अपने स्वार्थ के लिए देखिए, फिर न मुझे पवन सिंह से कोई मतलब है, न आपसे कोई मतलब है, न आप मेरा खर्चा चलाते हो, न पवन सिंह मेरा खर्चा चलाते हैं। लेकिन ये जो समाज को आप गंदा कर रहे हो, जो उल्टा सीधा मतलब स्टेटमेंट देके समाज को धूमिल कर रहे हो, ये बहुत गलत काम कर रहे हो आप। आपको चुनाव लड़ना है, आप एक लेवल की गरिमा तो बना के रखिए। आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं आप, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, एक एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो एमएलए का क्या गरिमा होना चाहिए पहले अपने अंदर उतार लीजिए। यार लालू यादव भी तो विपक्ष पे निशाना साधते हैं, तेजस्वी यादव भी विपक्ष पे निशाना साधते हैं, लेकिन इस तरह तो निशाना नहीं साधते हैं किसी के फैमिली को लेके, किसी के फैमिली को टारगेट करके। इस टाइप का तो निशाना न तेजस्वी यादव किसी पे कटाक्ष करते हैं, न लालू यादव कटाक्ष करते हैं, लेकिन आप सारी सीमा को लांघ चुके हो मिस्टर खेसारी लाल यादव। और इसका बहुत गलत इफेक्ट मतलब बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है समाज के ऊपर। एकदम से समाज आप धूमिल कर दिए हो, गाना से तो धूमिल किए ही हो, अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हो तो बच्चा खुचा अपना अस्तित्व तो बचा लो यार। जो लड़के आपको अगर सुनते होंगे तो क्या बोलते होंगे, जो मेरा स्टार्स का लेवल इस कदर है जो मां बहन तक उतर गया है। इस चुनावी रण में आप कटाक्ष कीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि पवन सिंह दूध के धुले हुए हैं या आप दूध के धुले हुए हैं, लेकिन कटाक्ष एक समय एक उसका भी समय सीमा है ना, उसका भी एक लेवल है, उसका भी एक गरिमा है। एक गरिमा को देखते हुए मतलब हम क्या बोल रहे हैं और इस पे समाज का क्या असर पड़ेगा ये तो सोचना चाहिए ना आपको। आप अपने स्वार्थ के लिए एकदम बोले जा रहे हैं, मंच पे माइक पकड़ लिए, वो लग रहा है जो मतलब दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हो यार। प्रधानमंत्री के चुनाव में भी इस तरह का बेहुदगी मतलब भाषा का कोई प्रयोग नहीं करेगा जिस टाइप से आप बेहुदगी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ठीक ना। तो आप अपने लेवल, आपका लेवल क्या है, उस लेवल का महत्व तो समझिए, उस लेवल का अस्तित्व तो बचा के रखिए। आप जिस लेवल के लिए अभी चुनाव लड़ रहे हो कम से कम उसका तो गरिमा को देखिए। फिर तो उसका गरिमा को देखते हुए आप इस टाइप का मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए, अमर्यादित स्टेटमेंट मत दीजिए। आपको जो करना है पर्सनली आप लोग मिलिए, फाइटा फाइटी कीजिए। आप पवन सिंह आपका मुंह तोड़ेंगे, आप पवन सिंह का मुंह तोड़ना, जो कुछ भी आप लोग का पर्सनली दुश्मनी है आप लोग मिल के निपटा लो यार। ये समाज को काहे लिए गंदा कर रहे हो उल्टा सीधा बयानबाजी करके, ठीक ना। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।